Example 4. Determine the range of the value of P and Q so that A22 is a saddle point in payoff matrix. हमने बताना है कि जो A22 है वो हमारा क्या है, सैडल पॉइंट है। इसका मतलब हमने P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। पर साइज और बुक स्पेक्ट्रम की बुक में जो एग्जांपल नंबर 4 है वो हमारी क्या है, सेम है। ये देखो हमारी जो परसाइज और स्पेक्ट्रम की बुक है उसमें ये एग्जाम्पल सेम है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2015 और 20 में आई हुई है। सो फर्स्ट हमने क्या लिख देना है, वी इग्नोर द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। फर्स्ट वी फाइंड मिनीमैक्स और मैक्सिमिन या मैक्सिमिन मिनीमैक्स प्रिंसिपल। ये किसके लिए होता है, मैक्सिमिन वी बार के लिए, ये वी ऊपर बार के लिए। वैल्यू ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स, तो रो का हमने क्या निकालना है, मिनिमम, और कॉलम की मैक्सिमम एंट्री निकालनी है। तो इसमें सबसे छोटा हमारा 2, इसमें सबसे छोटा 7 और यहाँ पे 4 है। उसके बाद कॉलम वाइज देखेंगे तो 10, 7 देन 8। ये देखो हमारे यहाँ पे सैडल पॉइंट बन रहा है। क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि A2 हमारा सैडल पॉइंट है। नाउ हमने रो का क्या निकालना है, मैक्सिमम, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम 7 है। कॉलम का क्या निकालना है, मिनिमम, इसमें सबसे मिनिमम 7 है। तो V बार हमारा 7 हमारा क्या आ गया, सैडल पॉइंट। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए सैडल पॉइंट एट 2 पोजीशन। यहाँ आप लिख सकते हो A2 B2 पोजीशन। सो उसके बाद आपने क्या करना है, ये ऐसे नहीं लिखना है। ये देखो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन रही है कि हमारा जो क्यू है वो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, 7 से। क्यों बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू छोटा हो गया तो हमारी मिनिमम वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 आ गया तो हमारा सैडल पॉइंट वहां पे यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि हमें A22 को क्या बनाना है, सैडल पॉइंट बनाना है। इसलिए जो क्यू की वैल्यू वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 7 से बड़ी होनी चाहिए, ताकि हम यहाँ पे मिनिमम एंट्री को लिख पाए। तो हम क्या लिख, फर्स्ट हम कंडीशन हमारी क्या बनेगी कि क्यू हमारा बड़ा होना चाहिए 7 से। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 हुआ तभी हम यहाँ पे हम इसको मिनिमम रो लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 हो गया तो इनमें पूरी रो में हमारे मिनिमम क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसलिए हमारी फर्स्ट कंडीशन ये बन गई। सेकंड ऑप्शन हमारी क्या बन रही है कि या तो P लेस देन इक्वल टू 5 हो, 7 हो, या P ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो। तो दोनों पे हमने देखा कि हमने क्या निकाले, इन दोनों से हमने कौन सी ऑप्शन लेनी है। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि P 7 है, P इक्वल टू 7 लेकर चलो। अब हमने किस मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए कि P हमारा छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमने कॉलम वाइज देख रहे हैं ना। अब हम रो वाइज तो हमने चेक कर लिया कि वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ रहा है। अब हमने कॉलम वाइज चेक किया तो P हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम हो गया तो हमारे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 9 आ जाएगा। तो P हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया तो हमारा रूल अप्लाई नहीं होगा। तो P लेस देन इक्वल टू 7 आ गया। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, या तो Q बड़ा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 8, या छोटा होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 8। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, मैक्सिमम एंट्री चाहिए। तो 8 हम जो क्यू है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू बड़ा आ गया, बट यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो सैडल पॉइंट चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन को हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर चाहे यहाँ पे 7 आ जाए या 8 आ जाए हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन तो हमारा ये है 7। इसको हमने क्या बनाना है, A2 टू सैडल पॉइंट बनाना है। सो थर्ड ऑप्शन बन गई हमारी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और क्यू लेस देन इक्वल टू 8। तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन रहा है, सैडल पॉइंट बन रहा है। सो लास्ट में हमने क्या लिखा,
दिस इम्पोज द कंडीशन ऑन P एज P लेस देन इक्वल टू 7। P हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी हमारी मैक्सिमम एंट्री 7 आएगी। ऐसे Q हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि हमारी रो वाइज मिनिमम एंट्री 7 आ जाए। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारी रेंज क्या आ गई, P लेस देन इक्वल टू 7, Q ग्रेटर देन इक्वल टू 7। सो ये हमारी रिक्वायर्ड रेंज बन गई। ऐसी परसाइज की बुक में लिखा है, आपने ये लाइनें नहीं लिखनी है। उसके बाद वहां से आपने लाइंस को नोट करके P लेस देन इक्वल टू 7, Q ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।